अमेरिका जो है वो अपनी जान छुड़ाना चाहता है, किसी न किसी तरीके से जान छुड़ाना चाहता है। वो चाहता है कि यहाँ से निकले, क्योंकि वो फंस गया हुआ है। अब रोजाना की बुनियाद के ऊपर उसके अखराजात में इजाफा हो रहा है और बेइज्जती भी डोनाल्ड ट्रंप की पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। अब ट्रंप के पास सिर्फ ऑप्शन दो ही है। एक ऑप्शन ये है कि वो ईरान से माफी मांगे और उसके बाद ईरान की मर्जी का मुआहदा करके और तावाने जंग अदा करके, क्योंकि ईरान तो कह रहा है कि हमें जो आपने नुकसान पहुंचाया है आप उसकी उसको पैसे दें, पेमेंट करें आप उसकी। अब डोनाल्ड ट्रंप के पास यही ऑप्शन है कि उनकी पेमेंट करें। अब वो पेमेंट करेगा तो वो मेरा ख्याल है $200 बिलियन उसको देने पड़ेंगे। अब $200 बिलियन जो है वो कहां से देगा, क्योंकि उसको तो कांग्रेस जो है जंग के लिए पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, तो वो टू मच है, जो जाहिर है वो कभी भी नहीं करेगा। और दूसरा ये है कि उसके बाद ईरान फिर अपना न्यूक्लियर प्लांट जो है वो उसको दोबारा बनाएगा और एटम बम बनाएगा, फिर अमेरिका उसको रोक नहीं सकेगा क्योंकि अमेरिका यहाँ से हार के गया हुआ है। और उसके साथ ही अमेरिका जो उसकी बेइज्जती बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो वो उसकी मर्जी का मुआहदा तो नहीं कर सकता डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उससे बेइज्जती होगी, न्यूक्लियर बम बनने के चांस पड़ जाएंगे और उसके साथ साथ जो है बाकी चीजें भी हो जाएंगी। तो अब दूसरा उसके पास ऑप्शन ये है कि वो एक अटैक करे और जबरदस्त 10 किस्म का अटैक करके वो यहां से फिर निकल जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो यही चाहता है कि अब अटैक करे और अटैक करके मुकम्मल तौर पे डिमोलिश कर दे ईरान को, या उसकी कई फैसिलिटीज को तबाह करके, जिसके अंदर ईरानी जो है ना रोते पीटते हुए नजर आए, जैसे कि गजा के अंदर जो सूरत हाल थी वो पूरी दुनिया ने देखी कि वहां पे कितनी उदासी, कितनी वीरानी, कितनी तबाही है। तो इस टाइप की तबाही करके वहां से फिर अमेरिका निकल जाए और कहे जी हम जा रहे हैं, अब अल्लाह हाफिज आप जाने और आप नए हुर्मत से जाने। और फिर उसके बाद गल्फ स्टेट्स जो है उनको स्ट्रांग करे और वो कहे जी कि आप ईरान के ऊपर अटैक कर दें। तो यही उसके पास ऑप्शन बचता है डोनाल्ड ट्रंप के पास, दो तो ही सर ऑप्शन इसमें इसमें एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इनफैक्ट दो चीजें हैं। एक तो यूई के हवाले से मैं आपसे जरा थोड़ा सा दोबारा एक चीज पूछता हूं कि यूई के कुछ की जो ज्यादा पिटाई हुई है, जो ईरान ने की है, जो कुछ 2600 से ज्यादा हमले किए हैं ईरान ने उसके ऊपर, पाकिस्तान की तरफ से धमकियां गई हैं कि हम तुम्हें दोबारा रेगिस्तान में पहुंचा देंगे और बहुत शदीद किस्म का कि हम तुम पे कब्जा भी कर सकते हैं। यहां तक पाकिस्तान ने बोला कि हम यूएई पे कब्जा कर लेंगे। इतना शदीद गुस्सा इसराइल के साथ मिलने की वजह से है या जो एक पुरानी दुश्मनी चलती आ रही है ये उसकी वजह से है? इस पे जरा मुझे पुरानी दुश्मनी है, पुरानी दुश्मनी। देखो ये अरब और अजम की पुरानी लड़ाई है, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद से ये लड़ाई स्टार्ट हुई है और ये बढ़ती चली गई है। बल्कि एक बड़ा दिलचस्प वाकया था कि जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी 2015 में, तो उन्होंने ईरान और सऊदी अरब के दरमियान एक एग्रीमेंट करवाने की कोशिश की थी और उस वक्त तारक फातमी साहब भी उनके साथ होते थे, इस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं वो। तो मैं भी उस वक्त में शामिल था जिसके जो पहले सऊदी अरब गया और उसके बाद ईरान गया। तो मैंने तारक फातमी साहब से पूछा कि क्या हम कर सकेंगे, क्योंकि आज तक तो बहुत लोगों ने कोशिश की है, खान लियाकत अली खान के दौर से लेके जुल्फकार भुट्टो तक और फिर जनरल जियाउल हक तक, उसके बाद शौकत तरीन तक, शौकत अजीज तक, सब लोगों ने एफर्ट किया है, बेनजीर भुट्टो साहब ने भी एक्शन की है, तो लेकिन कामयाब नहीं हुआ। तो क्या मियां नवाज शरीफ साहब कर सकेंगे? उन्होंने कहा जी मियां नवाज शरीफ साहब ने मुझसे यही पूछा था और मैंने उनसे ये कहा था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद आज तक कोई नहीं कर सका। हो सकता है कि हम पहले लीडर हों या पहले मुल्क हो जो इस खलीज को खत्म कर सके। तो ये पुरानी लड़ाई है अरबों की और अजम और अरब की, और ईरान और अरबों की लड़ाई जो बहुत पहले है। और ये जंग तो थी, जंग कादसिया थी, जिसमें ईरान फतह हुआ था तुमरे फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में। उस वक्त से एक राइवलरी अरबों के और ईरानियों के अंदर मौजूद है। और दूसरा ये है कि जब ईरान बहुत ज्यादा ताकतवर था और बहुत अमीर था, तो उस वक्त वो बर्दाश्त कर रहा था इन स्टेट्स को, क्योंकि सारी गरीब स्टेट्स थी, यहाँ पे कुछ नहीं होता था, यहाँ पानी नहीं था, खेत नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तो ईरान की तरफ से कोई ज्यादा एक्टिविटी नहीं होती थी। लेकिन फिर उसके साथ साथ उसने देखा कि ईरान जो है वो कमजोर से कमजोर होता चला गया, उसके एयरपोर्ट वीरान हो गए, उसकी पोर्ट्स वीरान हो गए, और उसके सामने 7 स्टेट्स जो हैं उन्होंने अपनी पोर्ट्स बना ली और वहां से बड़े बड़े जो हवाई अड्डे बन गए, और फिर वहां से जो फ्लाइट्स है मशरक से मगरब को कनेक्ट करने वाली वो बन गई, और यहाँ पे जो दौलत की फरावानी होगी। तो ईरान इसको बर्दाश्त नहीं कर रहा। ईरान ये चाहता है कि ये सारी जो बहारें हैं वापस ईरान के पास आए। जो आज गल्फ स्टेट्स की सूरत हाल है, इससे पहले ईरान के पास ये सारे असासे होते थे, ईरान ऐसा होता था शायद ईरान के दौर में। तो वो जो ईरान है वो जाहिर है इनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, ये भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई हमें डेंट डाल सकता है तो वो ईरान डाल सकता है। तो ईरान और इनकी ये सूरत हाल है। मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अटैक करेगा, अटैक करने के अलावा उसके पास ऑप्शन कोई नहीं है। अगर वो एक सिनेरियो आपने और बताया कि अटैक करके वो निकल जाएगा, लेकिन पूरे खित्ते में खलीज के जितने भी ममालिक हैं इसमें अमेरिकन जो हैं इनके अड्डे हैं। अगर ये यहां से अपने ये जो शिप्स हैं लेके चला भी जाता है तो ईरानी तो उन अड्डों को नहीं छोड़ेंगे, वो तोड़ा देंगे उन अड्डों को, और तबाही आएगी। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप अटैक करेगा ना तो पूरा हफ्ता करेगा, तकरीबन 10 एक दिन, और वो इंश्योर करेगा कि उसके बाद मिसाइल जो है ना वो फैसिलिटीज खत्म हो जाए ईरान के पास, यानी ईरान जो है ना अटैक करने के काबिल ना रहे। तो वो उससे पहले इस तरह पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि अगर जब तक ये नहीं होता तो फिर गल्फ स्टेट्स में नुकसान बहुत ज्यादा होगा। ईरान कुछ नहीं, एक साइड पे तो गल्फ अटैक होगा, लेकिन उनके तो यहाँ पे पूरे नीचे अंडरग्राउंड सिटीज हैं पासदारान के पास, वो तो आपने खुद भी पहले बताया कि वो बहुत फैले हुए हैं। तो अमेरिका के लिए पॉसिबल होगा कि जो 40 दिन की जंग में वो तबाह नहीं कर सका वो 10 दिन की जंग में कर लेगा? अब देखते हैं ना कि क्या उसकी पास पॉलिसी है, क्योंकि अगर ये नाकाम हो जाता है अमेरिका तो फिर मुकम्मल नाकाम हो जाएगा, फिर ये ऐसी नाकामी होगी जो उसके गले पड़ जाएगी।
फिर अमेरिका का बिल्कुल नुकसान सही। बहुत ज्यादा होगा। और मुझे लगता है कि हो सकता है कि जैसा G7 का बयान आ गया है, तो हो सकता है कि यूरोप को अपने साथ मिला ले, नेटो को अपने साथ मिला ले, और ना हो तो अरब स्टेट्स को अपने साथ ही मिला ले। कोई दुनिया में अगर ठीक है। 2-4 मुल्क इसके साथ मिल गए तो तब ये बहुत कुछ हम्म। कर सकेगा। और ठीक है। अगर नहीं मिलता और ये बाकी अमेरिका अकेला होता है, ये डोनाल्ड ट्रंप अकेला होता है, क्योंकि ज़ाहिर है अमेरिका भी इसके साथ नहीं है, वो भी नहीं हम्म। चाहता, अमेरिकन लोग नहीं चाहते कि ये जंग हो, तो फिर बड़ा मसला बन जाएगा अमेरिका के लिए। लेकिन अब ठीक है। सवाल वही है कि आपने एक जबरदस्त किस्म का अटैक भी कर दिया, खौफनाक किस्म का, उसके बावजूद अगर ईरान अपने कदमों पर खड़ा रहता है तो फिर आप क्या करेंगे? फिर अमेरिका के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, फिर ये खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद यही है, न्यूक्लियर बम अगर मारेगा और क्या होगा। लेकिन वो इतना आसान काम नहीं है, साथ गल्फ स्टेट्स भी जाएंगी फिर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ना करे ऐसा हो। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो जल्द अज जल्द रंग लेके आए।